नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए जो बन पड़ता है सो वो करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जहाँ एक तरफ पूरे देश में नवरात्रि की धूम चल रही है, माता की पूजा की जा रही है। उनकी पूजा अर्चना में लाखों श्रद्धालु हर रोज मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, माता से मन्नतें मांगते हैं। लेकिन हम आज आपको बिहार के नवगछिया जिले की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी मंदिर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो 400 साल पुरानी परंपराओं से चलती है। आपको हम बता दें कि ये मंदिर 400 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। नवगछिया का भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर, जहां नववी पूजा के दिन भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। देश भर में कलश स्थापना के साथ आज दुर्गा पूजा का चौथा दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवगछिया के प्राचीन मंदिरों की कहानियों में से हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज हम आपको सिद्धपीठ मणिदीप मां दुर्गा के दर्शन करा रहे हैं। भागल के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत भ्रमरपुर गांव में सिद्धपीठ मणिदीप मंदिर स्थित इस मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। बताया जाता है कि मां दुर्गे ने ग्रामीण के स्वप्न में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी। यहाँ पर पंडित जी का क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर, इस मंदिर की परंपराओं को लेकर, हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं। साथ ही साथ जो लोग वहाँ पूजा करने आए हैं, वो महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, वो लड़कियां क्या कुछ कह रही हैं, हम आपको उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। आज है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे शुरुआत से ही अच्छे से पूजा होता है और मेला अच्छा होता है और आरती भी अच्छी होती है। यहाँ पे सारे साहब में श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, आरती होती है। दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है वो सब कुछ सच हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से पूजा हुआ जाता है। आप किस तरह से पूजा आज कर रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, हर रोज़ के दिन ऐसे ही आ जाता है। और हमारी मम्मी सब साथ में आते हैं, पूजा पूरा परिवार पूजा किया जाता है यहाँ पे। हम नहीं, हमारी मम्मी। क्या नाम? हाँ, जो मांगते हैं सब पूरा हो जाता है। भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और यहाँ के ब्राह्मण लोग बड़ी श्रद्धा से सप्तशती का पाठ करते आए हैं। नवरात्र में तो वृद्धि पाठ करते आए हैं बहुत से ब्राह्मण। वृद्धि पाठ का मतलब है एक पूजा को एक सप्तशती का पाठ, 2 पूजा को 2 आवृत सप्तशती का पाठ और इस तरह 9 पूजा को 9 आवृत सप्तशती का पाठ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब 12 घंटे लग जाते थे पाठ करने में। ऐसे ऐसे पंडितों ने यहाँ पाठ किया है और उन लोगों का अनुभव है। और दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय के प्राचार्य ब्रह्मलीन पंडित गणेश मिश्र ने साक्षात भगवती के क्रियाकलाप को अपनी आँखों से देखा है। भगवती रात्रि काल में यहाँ विचरण करती हैं, ऐसा उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि वो दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय में ही निवास करते थे। इसलिए जब वो प्राण उनका जाने लगा तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, हम आपको काशी लिए चलते हैं। कहा, हम काशी नहीं जाएंगे, ये भ्रमरपुर का दुर्गा मंदिर साक्षात सिद्धपीठ मणिद्वीप है। यहाँ भगवती का निवास स्थान है। जिस तरह से राम जी का निवास स्थान साकेत है, इसलिए राम जी को साकेतवासी कहा जाता है। कृष्ण जी का निवास स्थान गोलोक है और भोले बाबा का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। ठीक उसी तरह भगवती का निवास स्थान मणिद्वीप में है। और भ्रमरपुर का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। और हमारे शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, जिन्होंने
पूरे भारत का भ्रमण किया है। एक दिन वो बोल रहे थे कि इस तरह की संरचना भारत में किसी भगवती के मंदिर में नहीं है। श्री दुर्गा मंदिर के सम्मुख शिव मंदिर परिसर है और भैरव का मंदिर एकदम भगवती के सन्मुख है। यह सिद्ध करता है कि यह तांत्रिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से बहुत सिद्ध क्षेत्र है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति यहाँ अगर भक्त चाहे तो श्रद्धापूर्वक पूजा करने से पूर्ति हो जाती है। सिद्धपीठ मणिद्वीप कैसे मानते हैं इनको? सिद्धपीठ मणिद्वीप इसीलिए मानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और पंडित गणेश मिश्र ने भगवती का साक्षात दर्शन यहाँ किया है और इसी से यह सिद्ध होता है कि यह भ्रमरपुर का मंदिर साक्षात मणिद्वीप है। भैंसे की बलि पड़ती है यहाँ भगवती को भैंसे की भी बलि पड़ती है और छाग की भी बलि पड़ती है। दुर्गा पूजा में तो पड़ती ही है हाँ जी। और पूरे वर्ष यहाँ बलि पड़ती है। इस बार मंदिर जो बनाया जा रहा है किस स्तर से बनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है? ये बिहार का सबसे विशाल और प्राचीन भगवती का मंदिर था। पहले फूस का था, 400 वर्ष पुराना फूस का और मिट्टी की दीवार, 30-35 इंच मोटी मिट्टी की दीवार थी और उसके ऊपर फूस था। लगभग आप अंदाज कर लीजिए 100 बाय 100 उसको जोड़ लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट में ये मंदिर फूस का बना हुआ था। और उसके बाद हमारे ग्रामीण जनों ने 1973 ईस्वी में पक्के का निर्माण किया और ग्रामीणों ने अपनी आमदनी का 12वां हिस्सा, जो नौकरी कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, जो मजदूरी कर रहे थे, सबने सहयोग किया और उससे पक्के का निर्माण हुआ। और 1919 ईस्वी में ग्रामीणों ने जिद करके कहा कि इस पर शिखर बनना चाहिए। वैसे हमारे पूज्य पिता प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी की आकांक्षा थी कि एक शिखर बनना चाहिए, तो ग्रामीणों ने हमें यह भार दिया कि आप शिखर निर्माण के कार्य का जिम्मा लीजिए और गांव का नेतृत्व कीजिए। ग्रामीणों ने हम पर भरोसा किया और इसी के तहत हमने वृंदावन से मंदिर के विशेषज्ञ शिल्पी जितेंद्र सिंह जी को बुलाया, जिन्होंने ऋषिकेश में, हरिद्वार में और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में काम किया है। केदारनाथ के मंदिर में भी इन्होंने काम किया है। हमने वहाँ पर इनका एड्रेस देखा था, हमने फ़ोन किया और उन्हीं के नेतृत्व में दुर्गा पूजा 1919 ईस्वी के उपरांत 14 अक्टूबर 2019 से यह शिखर का काम शुरू हुआ। कोरोना काल में व्यवधान तो हुआ लेकिन कार्य रुका नहीं। अब शिखर का कार्य प्लास्टर का शुरू हुआ है, जोड़ाई का काम हो गया है। लगभग 130 फीट ऊंचा शिखर बना है और पताका जो लगा है पीतल का पताका है, जो करीब करीब 90 किलो वजन का पीतल है और उसमें एक तरफ हनुमान जी हैं और एक तरफ भगवती के वाहन सिंह विराजमान है। उसके बाद कलश बनाया गया है और कलश भी लगभग 8 फीट ऊंचा कलश है, विशाल कलश है। और कलश के नीचे जो कमल की पंखुड़ी है, आपको आश्चर्य होगा, वो करीब करीब वास्तु शास्त्र के अनुसार कमल की पंखुड़ियाँ लगाई गई हैं और वो कमल की पंखुड़ियाँ 74 पंखुड़ियाँ लगाई गई हैं और एक एक पंखुड़ी का वजन 130 किलो है। और इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कितना वजन इस शिखर के ऊपर में है। लगभग 130 फीट ऊंचा है। प्लास्टर का काम चल रहा है। भगवती की इच्छा होगी तो पूर्ण होगा।
दुर्गा सप्तशती पूरा ग्रेनाइट पर जयपुर से लिखा कर आ गया है। जब ये शिखर का काम पूरा होगा तो मंदिर के चारों तरफ दुर्गा सप्तशती भी लिखा जाएगा, जो अपने आप में अनूठा होगा। भारत का एक अलग दुर्गा मंदिर बनने को तैयार है। धन्यवाद। परिचय। हमारा नाम डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक है। हम ब्रह्मरपुर के निवासी हैं। हमारे ब्रह्मलीन पिताजी प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी इससे पूर्व, हमसे पूर्व दुर्गा मंदिर निर्माण समिति के महासचिव थे और हमारे दादाजी ब्रह्मलीन पंडित भुवनेश्वर मिश्र जी एडवोकेट थे भागलपुर में, और उन्होंने एकादशी की परंपरा प्रारंभ की, जो हमारे घर में 1918 ईस्वी से लगातार अनवरत चला आ रहा है। एकादशी का व्रत भी करते हैं हम लोग और रात्रि में कीर्तन भी करते हैं, और आप देख रहे हैं यह एकादशी का ही दरबार लगा हुआ है। धन्यवाद। कार्यक्रम का आयोजन है इस बार ब्रह्मरपुर के मंदिर में बहुत तरह के कार्यक्रम हैं। सुबह में 5 बजे हम लोग सीताराम नाम धुन के साथ प्रभात फेरी निकालते हैं। पूरे गांव में गली गली में सीताराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी करते हैं। उसके बाद पंडित शशिकांत